हेलो साथियों नमस्कार। आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट ऑनलाइन स्टडी में स्वागत है। साथियों, आज हम कक्षा 12 की फिजिक्स स्टार्ट करेंगे और हम सबसे पहले पहली इकाई को लेंगे जो कि है स्थिर वैद्युत क्षेत्र। स्थिर वैद्युत क्षेत्र में हम सबसे पहले कूलॉम का नियम देखेंगे। कूलॉम का नियम क्यों बनाया गया, इसकी उत्पत्ति कैसी हुई तथा इसका जो फार्मूला है उसका निगमन करेंगे हम लोग। तो साथियों चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो आवेश हैं, एक बिंदु आकार के हैं तथा स्थिर है। माना हमारे पास दो आवेश हैं। पहले आवेश का नाम है Q1 तथा दूसरे आवेश का नाम है Q2। तो साथियों ये दोनों जो आवेश हैं Q1 तथा Q2 ये एक बिंदु प्रकार के स्थिर आवेश हैं तथा इनके बीच की जो दूरी है वो हम मान लेते हैं स्मॉल r है। इनके बीच की जो दूरी है वो मान लेते हैं हम स्मॉल r। तो कूलॉम ने यही बताया था कि इनके बीच की दूरी यदि r है, दो आवेश हैं Q1 Q2, यदि इनके बीच की दूरी r है तो इनके बीच एक आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है। दोनों आवेशों के बीच एक आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है। उसी के बारे में कूलॉम ने अपना नियम दिया है। अब कूलॉम का नियम यह कहता है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। चलिए साथियों पहले इसका निगमन करते हैं, उसके बाद फिर परिभाषा बताई जाएगी ताकि पूरी तरह से आपके समझ में आ जाए। तो कूलॉम ने यही बताया था कि इनके बीच में जो बल लगेगा उसे हम मान लेते हैं कैपिटल F। तो जो कैपिटल F बल लग रहा है वो आकर्षण पर बल भी हो सकता है और प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है। तो इनके बीच में जो आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल लग रहा है वो इन दोनों आवेशों के Q1 तथा Q2 आवेश जो है इनकी मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती होता है। अर्थात जो F होता है वो समानुपाती होता है पहले आवेश तथा दूसरे आवेश की जो मात्राएं हैं उनके गुणनफल के। तो कूलॉम ने पहले ये बताया कि दो आवेशों के मध्य जो बल लगता है वो दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा दूसरे नंबर पर उन्होंने ये बताया है कि इन आवेशों के बीच की जो दूरी है r, ये उस बल के जो कैपिटल F बल लग रहा है उस बल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसकी जो दूरी है उसका वर्ग जो है वो इस बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है उसका वर्ग लगने वाले बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसको हम मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट तथा इसको मान लेते हैं समीकरण सेकंड। अब समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से हमारा LHS बराबर है, अर्थात F जो है वो समानुपाती हो जाएगा दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। दोनों समीकरणों को मिलाने पर हमको प्राप्त हुआ जो F है वो Q1 Q2 गुणे 1/r²। अब इसे हम लिख सकते हैं F समानुपाती Q1 Q2 r²। तो साथियों एक बार फिर से देखते हैं। यदि दो स्थिर बिंदु आवेश हैं जिसे हमने नाम दे दिया है Q1 तथा Q2, इनके जो बीच की दूरी रखी गई है वो स्मॉल r रखी गई है। तो कूलॉम ने सबसे पहले ये बताया कि इन आवेशों के मध्य जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है वो F है। तो जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लग रहा है वो दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती होता है तथा इनके बीच की दूरी है जो उसका वर्ग इसके बीच लगने वाले बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, इसे समीकरण नंबर 2 मानते हैं। समीकरण 1 तथा 2 से दोनों समीकरणों को मिला देने पर हमको प्राप्त होता है कि जो F है वो समानुपाती Q1 Q2/r² के हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ समानुपाती का निशान हटाने पर
हमको एक नियतांक प्राप्त होता है, तब हो जाता है Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। तो कूलॉम के नियम के अनुसार यही था कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लग रहा है वो दोनों आवेशों की मात्राओं के समानुपाती तथा उन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है उसका जो वर्ग है वो बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अब यहाँ के का जो मान है वो 9 गुणे 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम स्क्वायर होता है। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम स्क्वायर होता है। तो अब यहाँ से यदि परिभाषा देने की बात की जाए तो आप लोग स्वयं से परिभाषा दे सकते हैं, जैसे कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के समानुपाती तथा आवेशों के बीच की दूरी का वर्ग लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उसके बाद इसे हम समीकरण नंबर 1 मानेंगे, इसे समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। समीकरण तथा एक तथा 2 से समीकरण 1 तथा 2 से हमें प्राप्त होता है यह समानुपाती Q1 Q2 1/r²। अब इसको यहां से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमको प्राप्त हो जाता है F समानुपाती Q1 Q2 r²। अब इसे समानुपाती का निशान हटाने पर हमको एक नियतांक प्राप्त होता है K, कैपिटल K। तो यहाँ पर समानुपाती का निशान हटा के बराबर का निशान लगा लेंगे। उसके बाद हो जाएगा F बराबर K Q1 Q2 r²। तो साथियों K को हम सुविधा के लिए, अपनी सुविधा के लिए K को हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं। एप्सिलॉन नॉट जो एप्सिलॉन नॉट होता है वो निर्वात या वायु की विद्युतशीलता होती है। निर्वात या वायु की विद्युतशीलता। तो साथियों अगर अब हम परिभाषा की बात कही जाए इसकी, यदि हम परिभाषा की बात करें तो परिभाषा आसान हो जाएगी। अब इसकी परिभाषा कूलॉम के नियम का जो परिभाषा है वो ये हो जाएगी कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके आवेशों के उनके बीच की आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती
होता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R² हो जाता है। हमने बताया कि जो K है उसको 1/4πε0 लिखते हैं। अब K के स्थान पर 1/4πε0 लिख दिया गया। ε0 जो होता है वो निर्वात या वायु की विद्युतशीलता होती है। अब 1/4πε0 रख देने से हमको फार्मूला प्राप्त होता है F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R। तो साथियों, आपको जो भी समझ में ना आया हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तथा यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, तथा जो हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो साथियों, ε0 का जो ε0 होता है जो निर्वात या वायु की विद्युतशीलता है उसका मान होता है 8.86 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो साथियों, आज हमने पढ़ा कि कूलाम का नियम, उसकी परिभाषा तथा उसकी उत्पत्ति या उसका निगमन किया हमने, उसके सूत्र को प्राप्त किया। तो हमने पढ़ा कि दो स्थिर बिंदु हैं, एक Q1 है एक Q2 है, उनके बीच की दूरी R है। तो इनके बीच जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लग रहा है इन दोनों आवेशों के, वो इन दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती तथा इनके जो बीच की दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब हमको सूत्र प्राप्त हुआ F बराबर K Q1 Q2 अपान R²। ये कहां से आया देख लेते हैं फिर से। तो इसे समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, इसे समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। तो हमको प्राप्त होता है F समानुपाती Q1 Q2 अपान R²। अब यहां से समानुपाती का निशान हटाने पर वहां एक नियतांक प्राप्त हो जाता है। तो F बराबर K Q1 Q2 अपान R²। उसके बाद K को हम अपनी सुविधा के लिए 1/4πε0 लिखते हैं। ε0 जो है वो निर्वात या वायु की विद्युतशीलता होती है। अब यहाँ पर हमको फार्मूला मिलता है F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R²। ε0 जो निर्वात या वायु की विद्युतशीलता है उसका मान होता है 8.86 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो साथियों, हमें आशा है आपको कूलाम का नियम पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। इसके आगे का वीडियो, इसके आगे की जो टॉपिक है उसे हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। साथियों, तब तक के लिए नमस्कार।